ईरान ने इजराइल के अंदर अपने ड्रोन से ही एक बार फिर से तबाही मचा दी है। इजराइल ने पूरी ताकत से ईरान के ड्रोन्स को रोकने की कोशिश की है, लेकिन आपको अच्छे से पता चल चुका है कि ईरान के ड्रोन को रोकना और मिसाइल को रोकना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के ही एक्सपर्ट अब खुद कह रहे हैं कि 60% ही हम उनके हमलों को रोक पा रहे हैं। दोस्तों, बैत शियान इजराइल का एक काफी बड़ा शहर है। कौन सी जगह? बैत शियान। वहां पर ईरान का ड्रोन जाकर गिरता है और उसने जो तबाही मचाई है वो देखने लायक है। לא גרים שם, לא גרים שם, אבל פה בשער הבית אין שום דבר. אם היה אי אפשר לראות, אתה רואה חברים, אם היה שם מישהו מה אתה דוקר? מה היית בינה? לא שאתה תגידו? ראיתי אותה פנות हजरात मोहतरम, तस्वीरें आ चुकी हैं कि किस तरह से इजराइल लगातार उन ड्रोन्स को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। बताया जा रहा है और देखा जा सकता है कि ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की इजराइल कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी पहली तस्वीर आप देख चुके हैं कि ड्रोन किस तरह से जाकर इजराइल के इलाके में गिरा है, जिससे इजराइल के इलाके में तबाही मची है। इसके अलावा जरा इस तस्वीर को देखिए। ईरान के ड्रोन को मारने के लिए सिर्फ एक सस्ता ड्रोन, ईरान के ड्रोन को मार गिराने के लिए इजराइल का अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान में है, जो ईरान के एक छोटे से ड्रोन को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल में लगातार ईरान के हमले कामयाब हो रहे हैं। उधर ईरान ने गोलान हाइट की तरफ भी ड्रोन दागे। अब इजराइल ने उसे रोकने की कोशिश की। देखिए, अब जब इजराइल ने ईरान के ड्रोन पर हमला किया तो ईरान का कुछ ड्रोन का हिस्सा गोलान हाइट के इलाके में गिरा, जिससे भारी आग उस इलाके में लग गई। उधर दूसरी तरफ जब ईरान पर इजराइल का ड्रोन हमला हो रहा है तो ईरान अभी भी पूरी ताकत से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ईरान ने इजराइल के एक खतरनाक ड्रोन को, अटैक ड्रोन को मार गिराया है, जिसके टुकड़े ईरान ने दुनिया के सामने रख दिए हैं। टुकड़े टुकड़े हुआ इजराइल का ड्रोन, जिसके आप टुकड़े देख रहे हैं। ईरान पूरी ताकत से इस वक्त इजराइल से लड़ रहा है। इजराइल के साउथर्न के इलाके में, साउथ इजराइल के इलाके में एक नेगेव है, वो शहर का नाम, हिस्से का नाम नेगेव। वहां पर भी तस्वीर देख लीजिए। वहां पर भी चैनल 12 जो इजरायली है वो बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि वहां बार बार सायरन बज रहे हैं, ईरान के ड्रोन वहां भी पहुंच रहे हैं। उधर वेस्ट तेहरान में खतरनाक कांड किया गया इजराइल के द्वारा। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब था जो कि साउथर्न तेहरान के हिस्से में रखा गया था। जैसे आतंकवादी हमला करते हैं वैसे इजराइल कर रहा है। इजराइल जो है लड़ नहीं रहा है, वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवादी एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब मूसाद को दिया गया है। ईरान ने उस बॉम्ब को, IRGC ने उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है। ईरान के खुर्रमाबाद के इलाके में ईरान को नुकसान ये हुआ कि मूसाद ने वहां 4 से 5 IRGC के कमांडर को धोखे से, जैसे कत्ल करता है वो धोखे से उसने कत्ल किया। उधर इजराइल ने ईरान के अल कुद्स फोर्स के कमांडर को कत्ल करने का दावा किया। तस्वीर आपके सामने, और ये दावा सही है। दोस्तों, ये जो हैं अल कुद्स और फिलिस्तीन फाइटर्स को, ग्रुप्स को ईरान के जरिए जो है अपने जमीन से, समुद्री रास्ते से या जैसे भी हथियार प्रोवाइड करते थे। बहम शहरियारी जिनका नाम बताया जा रहा है, इजराइल ने इनको टारगेट करके कत्ल कर दिया है। साउथर्न इजराइल अरब्बा के इलाके में
एक और ईरानी ड्रोन जाकर फटा है, जिससे इजरायलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने ऑफिशियली बताया है कि 430 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 3500 ईरानी घायल हैं। रात को भी ईरान के हमले कामयाब रहे हैं। जरा इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं किस तरह से इमारतों में आग लगी है और इजराइल में भगदड़ मची हुई है। इसके अलावा आइए मैं आपको एक बार फिर से तेल अवीव का मंजर दिखाता हूं। जिन्हें कोई गलतफहमी है कि ईरान कमजोर पड़ा है, जंग में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि एक का नुकसान और एक का जरा सा भी नुकसान ना हो। बात यह है कि किसकी 3 दिन में हिम्मत टूट जाती है और ट्रम्प के कहने पे कोई सीज फायर तो नहीं कर लेता है। ये होती है हिम्मत की बात। देखिए तेल अवीव का हाल। उधर गोदी मीडिया कोशिश ये कर रहा था कि जैसे भारत और पाकिस्तान की जंग में हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और हिंदुओं को खुश किया जाए। तो देखिए क्या किया इसने। इजराइल ने किया ईरान की राजधानी तेहरान पर कब्जा। पहले इस्लामाबाद, फिर कराची, लाहौर पर कब्जा किया था और अब तेहरान पर भी गोदी मीडिया ने कब्जा कर लिया है। लेकिन आपके भाई की रिपोर्टिंग है भाई, पक्की रिपोर्टिंग है, खतरनाक हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब, हम जो खबर 10 घंटे पहले बताते हैं, गोदी मीडिया 10 घंटे के बाद बताता है, तो कुछ तो कर रहे होंगे ना भाई हम लोग। अब गोदी मीडिया मजबूर हो गया है। रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड ने इतना सच हिंदुस्तान में खोला है कि गोदी मीडिया की चल नहीं रही है। मेरे दोस्तों, अब आज तक भी लाइन पर आ गया है। अब वो बता रहा है कि ईरान भारी पड़ रहा है और हम मेरे दो दो बाप, मेरा जो दूसरा बाप है वो कमजोर पड़ रहा है। आज ईरान और इजराइल के युद्ध का 8वां दिन है। हर दिन ये युद्ध और भी भीषण हो रहा है और आज हम ऐसी खबर पर दस्तक देने जा रहे हैं जो ये बताती है कि अब ईरान कैसे इजराइल पर बहुत भारी पड़ने लगा है। इजराइल के कई शहरों में गाजा जैसा दृश्य दिखाई देने लगा है। आपने जरा टाइटल पर ध्यान दिया होगा, इनके सुर चेंज हो चुके हैं। ये अपने टाइटल में लिख रहे हैं, ईरान के घातक हथियार, इजराइल लाचार। या दोस्तों, तो रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गोदी मीडिया से पहले आपको सच पता चले। उधर अंजना ओम मोदी जो कल तक इजराइल कर रही थी, आज वो कह रही है कि हाँ, एक्सपर्ट इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ईरान इजराइल को मोटा नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे इजराइल को ये जंग भारी पड़ रही है और इजराइल के पैसे खत्म हो रहे हैं। आप जितने भी रजा ग्राफी के फैंस हैं, आप सबको इस बात का अंदाजा 8 दिन पहले ही हो चुका था, जब मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ईरान अपने सस्ते ड्रोन मार रहा है और उन सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका, इजराइल अपनी पूरी बड़ी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि अब इजराइल के पास इंटरसेप्टर भी खत्म हो रहे हैं। गोदी मीडिया अब आया है लाइन पर। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी की जो स्थिति है उसमें इजराइल ईरान के साथ युद्ध में बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल पहले से ही फिलिस्तीन के साथ चल रहे युद्ध में काफी खर्चा कर चुका है। ईरान के साथ युद्ध में इजराइल हर दिन 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है एक दिन में।
इस हिसाब से वो पिछले 8 दिनों में करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में ही करीब 12,200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये सारा खर्च हवाई हमले करने, मिसाइल अटैक, गोला बारूद पर हो रहा है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, जिन मिसाइलों को रोका जा रहा है वो भी बहुत, मतलब उसमें भी बहुत खर्च करना पड़ता है। फिलिस्तीन युद्ध की वजह से इजराइल पर पहले से ही आर्थिक बोझ। गोदी मीडिया की तमाम एंकर और एंकराइन सही रास्ते पर अब आ रहे हैं, क्योंकि रजा गराफी पूरा नुकसान इजराइल का दिखा रहा है। और ऐसा है कि ईरान का भी जो नुकसान है हम बता रहे हैं, लेकिन सच अब जोर से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो गोदी मीडिया कितना प्रोपेगेंडा करेगा। दोस्तों सोचिए, जो कल तक इजराइल कर रहे थे, आज अपने शो के टाइटल पर, इन एंकराइन को आप पहचानते होंगे, अपने शो के टाइटल पर ये दिखा रहे हैं कि ईरान इजराइल पर भारी पड़ रहा है। जनहित के शो में इन्होंने दिखाया कि युद्ध घमासान, इजराइल पर भारी ईरान। गोदी मीडिया ने साफ लिख दिया है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब अपने भीषण रूप की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले इजराइल भारी दिख रहा था, अब ईरान ने बाजी पलट दी है। युद्ध के मैदान से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने युद्ध की विभीषिका को दुनिया के सामने ला दिया है। गुरुवार को ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए 4 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान का यह हमला आज भी हुआ है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। अचानक ईरान ने कैसे युद्ध भूमि के सीन को 180 डिग्री का टर्न दे दिया है, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। ताजा खबर निकलकर यह सामने आई है कि ईरान ने ताजा हमले में इजराइल पर 25 मिसाइल। हजरात मोहतरम, उधर ईरान ने भारत के लिए अपना सबसे बड़ा दिल दिखाया और अपने ही जहाजों को, 3 जहाजों को अलाउ किया, जो भारतीय स्टूडेंट को यहां हिंदुस्तान लेकर आए। कल तक जो बुराई कर रहे थे भारत आकर भी कि भाई बस सही नहीं है और ये सही नहीं है और वो सही नहीं है, आज जो ईरान के अंदर धमाके पे धमाके हुए और भारत का जलवा जो ईरान में नजर आया, दुनिया के किसी देश के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस न खोला, भारत के लिए अपना बड़ा दिल दिखाया, मोहब्बत दिखाई और हिंदुस्तानी लोगों को, बच्चों को अपने ही जहाज से इंडिया भेजा डायरेक्ट। अब बेचारे जो स्टूडेंट्स वहां से आए हैं, अब उनका दिल भरा हुआ है। अब वतन अपने जब आए हैं तो उनको एहसास हुआ है कि अपना वतन अपना होता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरह की बातें उनकी जबान पर, जो भारतीय छात्र आए हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उनकी जबान पर ये चीजें सुनाई दे रही थी। आंखें नम थी, वो हिंदुस्तान की जमीन को चूम रहे थे। ये मंजर देखने लायक था। यही कहूंगा मेरे दोस्तों, अपना वतन अपना होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तेरा भारत महान है, महान है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गोदी मीडिया से सच बुलवा के तुम्हारा ये भाई रहेगा। लगातार हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। जय हिंद।